अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट टाइम मुझे मिला था फ्री फायर थीम केक। ये मुझे बनाना था लोटस फ्लेवर में। सो ऑब्वियसली लोटस फ्लेवर तो ज़ाहिर सी बात है फ़ॉन्टेन कस्टमाइजेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है लोटस स्प्रेड की फिलिंग करनी होती है। तो उस हिसाब से इस पर टॉपर्स जो हैं सही तरह से स्टेबल नहीं रहते। तो मैंने इनको कहा कि आप जो है स्टिकर्स लगवा दें और इस पर एक दो टॉपर्स जो हैं फॉन्टेन के लग जाएंगे, जैसे गन वगैरह होती है, बुलेट्स वगैरह होती हैं तो वो लग जाती हैं। ये मेरे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, तो इन्होंने कहा कि जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर दें। और जब कोई कस्टमर ऐसे कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं तो फिर मेरा माइंड बहुत ही रिलैक्स रहता है। लोटस केक और रेड वेलवेट केक को हमेशा जो है मिल्क से सोक किया जाता है। अच्छा, कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हमें सोकिंग ज़्यादा चाहिए और कुछ कहते हैं कि हमें सोकिंग कम चाहिए। पर्सनली वैसे मुझे भी जो है ज़्यादा सोकिंग वाले केक्स पसंद हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर हम उस पर टॉपर्स लगा रहे हैं तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें कम सोक करना पड़ता है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसको जो हूँ लास्ट में गनाश से कवर करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, गनाश से जो है ये बिल्कुल भारी हो जाएगा, तो इसीलिए इस पर मैंने लाइट सी क्रीम लगा के और इसे कवर कर दिया। वैसे वॉइस ओवर करने का आज तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि मेरा जो है गला बहुत ख़राब हो रहा है, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से बिल्कुल पता चल रहा होगा। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है अगर कोई न्यू फ्लेवर में ट्राई कर रही हूँ और उसकी वीडियो बना रही हूँ, आप देखे जाओ और आपको पता ही ना चले कि मैं इसमें ऐड क्या कर रही हूँ और किस तरह से मैं बना रही हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ना दूँ तो फिर फ़ायदा ही क्या। हर दफ़ा जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है फिर मैं कहती हूँ कि मैं कभी भी बीमार ना हूँ। जब भी मुझे फ़्लू या फिर बुखार हो जाता है तो फिर मुझे सिर्फ ऑर्डर्स का ही टेंशन रहता है, क्योंकि जो है मैं प्री ऑर्डर्स लेती हूँ हमेशा। अर्जेंट ऑर्डर्स में हरगिज़ नहीं लेती, चाहे कस्टमर मुझे ज़्यादा चार्जेस दे रहे हों उसके बावजूद भी मैं नहीं लेती, मैं हमेशा प्री ऑर्डर्स लेती हूँ। और प्री ऑर्डर्स का यही होता है, अगर अचानक से कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो फिर मैं ऑर्डर्स कैंसिल भी नहीं कर पाती, क्योंकि एक दो दफ़ा जो है कस्टमर्स ने यही मसला किया है कि आप जो है अचानक से ऑर्डर्स कैंसिल कर रही हैं। अब बंदा ज़ाहिर सी बात है बीमार पड़ा हुआ हो तो वो कैसे काम करे, तो मुझे मजबूरन जो है ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ते हैं, वरना जो है मैं कभी भी ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करती। ये मेरा रोज़ का काम है जिससे मुझे हद से ज़्यादा प्यार है। बेकिंग करना मुझे शुरू से जो है बहुत अच्छा लगता था और कभी भी मैं बेकिंग छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी फैमिली मुझे कहती रहती है कि एक दिन तो रेस्ट कर लो, एक दिन तो कर लो, कभी तो छुट्टी कर लो। लेकिन यही होता है, अगर मैं छुट्टी कर भी लेती हूँ ना तो वो पूरा दिन जो है मेरा पता नहीं कैसे गुजरता है, क्योंकि जिस इंसान को अगर अपने काम से ज़्यादा प्यार हो तो वो फ्री बैठे बैठे बोर हो जाता है और उसे मज़ा ही नहीं आता कि अब मैं करूँ क्या। चाहे मैं पूरा दिन जो है अगर काम भी कर लूँ उसके बावजूद भी अगर मैं केक नहीं बनाती ना, मेरा पूरा दिन पता नहीं कैसे गुजरता है। इस दफ़ा मैं शुक्र कर रही थी कि अच्छा हुआ किसी कस्टमर ने तो कोई चेंज फ्लेवर रखवाया, वरना चॉकलेट केक बना के मैं तो पक गई हूँ। हर रोज़ मेरे पास सिर्फ चॉकलेट केक्स के ऑर्डर आते हैं। बाहर से क्रीम हो, अंदर से चॉकलेट फ्लेवर हो लाजमी। यहाँ पे पता नहीं क्यों लोगों को इतना चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। चॉकलेट केक्स बनाते बनाते मेरा जो है दिल उठ गया चॉकलेट केक से। अब जब भी मैं अपने घर पे बनाती हूँ चॉकलेट केक तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इसे खाऊँ भी। तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद किसी चेंज फ्लेवर का ऑर्डर मिला है। अच्छा, इनके जो थे 2 केक्स थे, इन्होंने कहा था कि एक केक जो है आप लोटस फ्लेवर में रख दें और दूसरा फ्लेवर जो है वो आप चॉकलेट मूज़ कर दें। ये हमेशा चॉकलेट फज बनवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चॉकलेट फज जो है बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है और मीठा इतना खाया नहीं जाता, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर जो होता है वो बूढ़े लोग तो खा ही नहीं पाते, तो इसी वजह से इनको जो है चॉकलेट मूज़ चाहिए था। इनके दोनों केक्स 1.5 पाउंड्स थे, तो एक केक मरमेड थीम में था, वो मैंने चॉकलेट मूज़ कर दिया और दूसरा जो था लोटस वो मैंने फ्री फायर में कर दिया। टॉपर्स इन सब के जो थे मैंने रात को बना के रख दिए थे। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये फ्रोस्टिंग ही दिखाती रहती है और डेकोरेटिंग दिखाती है, फॉन्डेंट टॉपर्स तो बनाना सिखाती नहीं है। तो इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो मैं फॉन्डेंट टॉपर्स भी बनाना सिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अगर इसी वीडियो में मैं अगर फॉन्डेंट टॉपर्स बनाना सिखाती आपको तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और अक्सर ये होता है कि फॉन्डेंट टॉपर्स जो है मैं रात को बनाती हूँ और रात के टाइम लाइट नहीं होती, तो उस हिसाब से फिर मुझे रिकॉर्डिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है।
ये केक जो था ये मेरी एक और कस्टमर है उनका था और इनको भी 1.5 LBs में चाहिए था, लेकिन इनको केक के साथ स्नैक्स बॉक्स भी चाहिए था जो कि बॉक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इनको कहा कि आप बास्केट में रखवा दें, तो इन्होंने कहा कि आप एक बड़ी वुडन बास्केट उठा के उसमें साइड से केक रख दें और उसके बराबर में जो स्नैक्स वगैरह रख के आप मुझे डेकोर करके दे दें। हमेशा इस केक पे जो है साइड से एक फूल रखा जाता है आर्टिफिशियल, लेकिन इन्होंने कुछ चेंज करवाया। इन्होंने कहा कि आप साथ में जो है इसके गजरे रख दीजिएगा। तो बास्केट को जो है मैंने पहले ही डेकोर करके रख दिया था, इस पर मैंने बलून्स वगैरह लगा के और इसको सजा दिया था पूरा। और इस पर जब बारी आई स्नैक्स रखने की और केक रखने की, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है केक रखो साइड में और साइड में जो स्नैक्स रखो वो तो ज़ाहिर सी बात है अगर थोड़ा भी हिले तो वो गिरेंगे आके केक के ऊपर। तो मुझे टेंशन भी बहुत था, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, केक ऐसे तो नहीं जाएगा, ज़ाहिर सी बात है केक तो बॉक्स में ही जाएगा ना, तो उसके बराबर में अगर स्नैक्स रखे जाएँ तो वो गिरेंगे नहीं वैसे भी। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों कस्टमर्स को ये तीनों केक्स बहुत 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 पसंद आए। अगर आपको भी पसंद आए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।